Hello everyone. Today we'll read another chapter of Class 5, A Child's Biography by Louisa May Alcott. A Child's Biography, एक बच्चे की जीवनी। बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में ये डिफरेंस है। बायोग्राफी कोई लिखता है आपके लिए और ऑटोबायोग्राफी होती है कि इंसान खुद अपने बारे में बताता है। क्वेश्चंस हैं, डू यू लाइक टू रीड? क्या आपको पढ़ना पसंद है? व्हाट आर सम ऑफ योर फेवरेट चिल्ड्रंस लिटरेचर? आपका बच्चों का साहित्य में आपको क्या पसंद है पढ़ना? डू यू लाइक टू रीड राइट टू? क्या आपको लिखना भी पसंद है? गिवन अ चॉइस, अगर विकल्प दिया जाए, व्हाट वुड यू लाइक राइट अबाउट इन योर स्टोरीज? क्या लिखेंगे आप अपनी कहानियां, किस बारे में लिखेंगे? तो ये क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट में बता सकते हो। A little runaway girl began writing just to stop herself from running away from home. एक छोटी भागने वाली लड़की ने लिखना शुरू किया टू स्टॉप हरसेल्फ, अपने आप को रोकने के लिए, फ्रॉम रनिंग अवे फ्रॉम होम, ताकि वो घर से भागे ना। साउंड स्ट्रेंज, अजीब लगता है ना, इजंट इट? नहीं क्या? लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट हर इन द स्टोरी। चलो कहानी में और पढ़ते हैं। As much as 70 years ago in the city of Boston, there lived a small girl. कह रहा 70 साल पहले की बात है, बोस्टन के शहर में देयर लिव्ड अ स्मॉल गर्ल, एक छोटी लड़की रहती थी, हु हैड द हैबिट, नॉटी हैबिट ऑफ रनिंग अवे, जिसको एक शरारती आदत थी भागने की घर से। ऑन अ सर्टेन अप्रैल, एक निश्चित अप्रैल की सुबह, अप्रैल मॉर्निंग, ऑलमोस्ट एज सून एज हर मदर फिनिश्ड बटनिंग हर ड्रेस, जैसे ही उसकी मदर ने, उसकी माँ ने उसको तैयार किया बेटी को अपनी, लाउजा में एलकॉट स्लिप्ड आउट ऑफ द हाउस। वो लड़की का नाम क्या था? लाउजा में एलकॉट। स्लिप्ड आउट ऑफ द हाउस, घर से भाग गई, एंड अप द स्ट्रीट एज फास्ट एज हर फीट कुड कैरी हर, और उतनी तेजी से भागी जितनी तेज वो भाग सकती थी। लाउजा crept through a narrow alley and crossed several streets. वो एक संकरी सी गली से गुजरी, एंड क्रॉस्ड, और बहुत सारी, सेवरल स्ट्रीट्स, और बहुत सारी गलियों को पार किया। इट वॉज अ ब्यूटिफुल डे, बहुत सुंदर दिन था, एंड शी डिड नॉट केयर सो वेरी मच, और उसने ज्यादा परवाह नहीं की, जस्ट वेयर शी वेंट, कि कहाँ वो जा रही है, सो लॉन्ग, इतनी देर से, एज शी वॉज हैविंग एन एडवेंचर, क्योंकि वो एक साहसिक कार्य पे निकली थी, ऑल बाय हरसेल्फ, अकेली। Suddenly she came upon some children. अचानक ही उसे कुछ बच्चे मिले, who said they were going to a nice tall ash heap to play. जो जिन्होंने उसे बताया कि वो कहाँ जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं, बड़ा सा ऊंचा ऐश, राख का ढेर, हीप ढेर, टू प्ले, खेलने के लिए वहां जा रहे हैं, कि बड़ा सा राख का ढेर है, वहां वो खेलने जा रहे हैं। दे आस्क्ड हर टू ज्वाइन देम, उन्होंने कहा कि वो भी उनके साथ चले। लौजा थॉट दे वर फाइन प्लेमेट्स, लौजा ने उनके बारे में क्या सोचा, कि वो अच्छे खेलने के लिए साथी हैं। फॉर वेन शी ग्रू हंग्री, क्यों उसने ऐसा सोचा? बिकॉज, कि जब वो उसको भूख लगी, जब उसको भूख लगी, दे शेयर्ड सम कोल्ड पोटैटोज, उन्होंने उसके साथ अपने जो वो लेके आए थे ठंडे आलू, एंड ब्रेड क्रस्ट, और ब्रेड उसके साथ शेयर की विद हर। She would not have thought this much as to a lunch in her mother's dining room. वो ये जो खाया था उसने, उसके बारे में ये ना सोचती कि ये लंच है, जो अगर वो अपनी मम्मी के घर, मतलब खाने वाली जगह, कमरे में बैठी होती। बट फॉर एन आउटडोर पिकनिक इट डिड वेरी वेल, पर बाहर पिकनिक के लिए इसने काफी अच्छा काम किया, मतलब कि उसकी टम्मी फुल हो गई, पेट भर गया उसका, भूख मिट गई। When she grew tired of the ash heap, जब वो राख के ढेर से थक गई, she bade the children goodbye. उसने उन बच्चों को अलविदा कहा, thanked them for their kindness, उनकी दयालुता के लिए उनका धन्यवाद किया, and hop skipped to the common, और कूदती हुई उस गार्डन से, वो जो कॉमन नाम है गार्डन का, where she must have wandered about for hours, जहाँ के वो काफी घंटों तक घूमती रही होगी, बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि अचानक से, इट बिगैन टू ग्रो डार्क, अंधेरा होने लगा। देन शी वॉन्टेड टू गेट होम, अब वो घर जाना चाहती थी। शी वॉन्टेड हर डॉल, हर किट्टी, एंड हर मदर, क्या चाहिए था उसे? अपनी डॉल, अपनी वो बिल्ली, और अपनी मदर माँ चाहिए थी। इट फ्राइटन्ड हर व्हेन शी कुड नॉट फाइंड एनी स्ट्रीट दैट लुक नेचुरल,
नेचुरल यहाँ है फेमिलियर, मतलब जानती हो जिसके बारे में। तो अब उसे कोई भी गली ऐसी नहीं दिख रही थी जो मतलब उसको घर तक ले जा रही हो। शी वॉज हंग्री, अब वो भूखी थी, एंड टायर्ड, और भी थकी भी हुई थी। शी थ्रू हर सेल्फ डाउन ऑन सम डोर स्टेप्स टू रेस्ट, और अब वो कहीं बैठ गई किसी के घर के बाहर आराम करने के लिए। एंड टू वॉच द लैम्प लाइटर, और अब वो किसको देख रही थी? लैम्प लाइटर को। तब क्या था, लाइट नहीं थी। 70 साल पहले की स्टोरी है ना ये। तो वो लाइट करने आता था, जलाने आता था लैंप्स, उसको देख रही थी। फॉर यू मस्ट रिमेम्बर दिस वॉज लॉन्ग बिफोर देयर वॉज एनी गैस और इलेक्ट्रिसिटी इन बोस्टन, क्योंकि ये बहुत पुराने समय की बात है जब गैस भी नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी बोस्टन में। एट दिस मोमेंट अ बिग डॉग केम अलोंग, अब इस समय उसके साथ एक कुत्ता आ गया। ही किस्ड हर फेस, उसने उसके फेस को चूमा, एंड हैंड्स, हाथों को, एंड देन सैट डाउन बिसाइड हर, उसकी साइड पे बैठ गया। विद अ सोबर लुक, शांत लुक से, इन हिज आईज, उसकी आंखों में वो मतलब शांत था। एज इफ ही वर थिंकिंग, जैसे कि वो सोच रहा हो, आई गेस लिटिल गर्ल यू नीड समवन टू टेक केयर ऑफ यू, मुझे लगता है छोटी लड़की कि तुम्हें कोई चाहिए जो तुम्हारा ध्यान रखे। मतलब ऐसे डॉग सोच रहा है। पुअर टायर्ड लवजर लीन्ड अगेंस्ट हिज नेक, वो पुअर बेचारी थकी हुई लवजर जो थी वो उसके साथ उसकी गर्दन के साथ लग गई। एंड वॉज फास्ट asleep इन नो टाइम, वो कुछ ही समय में नींद में थी। द डॉग केप्ट वेरी स्टिल, कुत्ता एकदम शांत रहा। ही डिड नॉट वांट टू वेक हर, वो उसको जगाना नहीं चाहता था। प्रेटी सून द टाउन क्रायर वेंट बाय, जल्दी ही एक टाउन क्रायर होता है जो तब वो लोग हायर करते थे एक बंदे को, जो सारे मुनादी करने वाला कहते हैं उसको पंजाबी में। तो जो जो सारे शहर में चिल्ला चिल्ला के बताता था किसी भी बात को जिसकी अनाउंसमेंट घोषणा करनी हो। तो वो पास से गुजरा। ही वॉज रिंगिंग अ बेल, वो एक बेल बजा रहा था। एंड रीडिंग इन अ लाउड वॉइस, और कुछ पढ़ रहा था फ्रॉम अ पेपर, एक पेपर से, इन हिज हैंड, जो उसके हाथ में था। द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ लॉस्ट चाइल्ड, डिस्क्रिप्शन होती है शब्द चित्र, मतलब शब्दों से बताना कि एक बच्चा जो खो गया वो कैसा है। यू सी लवजर्स फादर एंड मदर हैड मिस्ड हर अर्ली इन द फोरनून, लौजा के माँ बाप जो थे उन्होंने सुबह ही उन्हें पता चल गया था कि लौजा खो गई है। एंड हैड लुक्ड फॉर हर इन एवरी प्लेस, और उन्होंने हर जगह ढूंढा था उसको। दे कुड थिंक ऑफ, हर जगह जहाँ के वो सोच सकते थे कि लौजा हो सकती है। ईच आर दे ग्रू मोर वरिड, हर घंटे उनकी चिंता और बढ़ती जाती। एंड एट डस्क, डस्क होती है शाम का समय, और शाम को दे डिसाइडेड टू हायर दिस मैन टू सर्च द सिटी, और उन्होंने डिसाइड किया, फैसला किया कि एक बंदे को किराए पे लिया जाए ताकि वो सारे शहर में उसको ढूंढे। व्हेन द रैन अवे वोक अप, जब वो भागी हुई लड़की उठी, एंड हर्ड व्हाट द मैन वाज शाउटिंग, और उसने सुना जो वो चिल्ला रहा था, टाउन क्रायर, लॉस्ट लॉस्ट अ लिटिल गर्ल 6 years old, कि वो चिल्ला रहा था क्या, कि खो गई है एक छोटी लड़की 6 साल की, जिसने कि इन अ पिंक फ्रॉक, जिसने एक पिंक फ्रॉक पहनी है, वाइट हैट पहनी है, और एंड न्यू ग्रीन शूज, और नए ग्रीन शूज पहने हैं, हरे रंग के जूते पहने हैं। शी कॉल्ड आउट इन द डार्कनेस, वो चिल्लाई, वाई दैट्स मी, कि मैं हूँ वो। द टाउन क्रायर टुक लवजर बाय द हैंड, उसने उसको पकड़ा हाथ से, एंड लेड हर होम, और उसे घर ले गया। वेयर यू मे बी श्योर शी वॉज वेलकम्ड विद जॉय, कि वो, हमें पता ही है कि उसको वेलकम किया होगा, स्वागत किया गया उसका खुशी से। मिस्टर एंड मिसेज एलकॉट फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, मिस्टर और मिसेज एलकॉट जो उसके पेरेंट्स थे, उनको शुरू से ही हैड अ गुड मैनी फ्राइट्स, बहुत सारे डर थे उनको, फ्राइट्स, फियर्स, अबाउट दिस फ्लाई अवे लवजा, उन्हें पता था कि ये लड़की जो है भाग जाती है। वंस व्हेन शी वाज ओनली 2 years ओल्ड, जब वो सिर्फ 2 साल की थी, एक बार दे वर ट्रेवलिंग विद हर ऑन अ स्टीम बोट, वो उसके साथ एक भाप से चलने वाली बोट में ट्रेवल कर रहे, सफर कर रहे थे। शी darted अवे इन सम मोमेंट, वो चली गई किसी पल, व्हेन नो वन वाज नोटिसिंग हर, जब कोई भी उसको देख नहीं रहा था। एंड crawled इनटू द इंजन रूम, और उसमें चली गई घसीटती हुई, crawled चारों मतलब हाथ पैरों पे चलना, घसीटना भी कह सकते हो, इन द इंजन रूम में, टू वॉश द मशीनरी, मशीन देखने के लिए। ऑफ कोर्स हर क्लोथ्स वर ऑल ग्रीज एंड डर्ट, तो उसके अपने ऑब्वियसली कि उसके जो कपड़े थे वो
ग्रीस और गंदगी से भर गए एंड शी माइट हैव बीन कॉट इन द मशीनरी। वो उसमें फंस भी सकती थी मशीनरी में एंड हर्ट, और उसे चोट लग सकती थी। यू वोंट बी सरप्राइज टू नो दैट द नेक्स्ट डे आफ्टर दिस लास्ट अफेयर, और अब आपको हैरानी नहीं होती होगी कि नेक्स्ट डे अगले दिन जब ये हुआ, जब वो खो गई थी, दिस लास्ट अफेयर, Lauza's parents made sure that she did not leave the house. उसके पेरेंट्स ने ये अपने आप को यकीन दिलाया कि वो घर से नहीं जाएगी। Indeed to be entirely certain of her whereabouts, कि उन्हें पूरी तरह पता होगा ताकि कि वो कहाँ है, मतलब कि घर पे ही रहेगी, वो कहीं नहीं जाएगी। दे टाइड हर टू द लेग ऑफ अ बिग सोफा, उन्होंने उसकी जो टांग थी एक, वो बड़े से सोफे के साथ बांध दी फॉर अ होल डे, पूरा दिन के लिए। एक्सेप्ट फॉर दिस वन फॉल्ट, इस एक गलती के अलावा लौजा वॉज अ गुड चाइल्ड, वो लौजा एक बहुत अच्छी लड़की थी। सो शी फेल्ट मच अशेम्ड दैट शी हैड कॉज्ड हर मदर whom she loved dearly so much worry। तो वो अपने आप से बहुत ही शर्मिंदा थी, अशेम शर्मिंदा थी, दैट शी हैड कॉज्ड हर मदर, कि उसने अपनी माँ को whom she loved dearly, जिनको बहुत प्यार करती है, so much worry, उनको इतनी चिंता में डाल दिया। as she sat there, जैसे ही वो बैठी tied to the sofa, सोफे के साथ बंधी हुई, she made up her mind, उसने अपना मन बना लिया, that she would never frighten her so again, कि वो उनको और नहीं डराएगी आगे से। नो शी वुड क्योर herself ऑफ द रनिंग अवे हैबिट, नहीं वो नहीं डराएगी और अपनी इस जो भागने वाली आदत है उसको ठीक करेगी। After that day, whenever she felt the least desire to slip out of the house without asking permission, और उस दिन के बाद जब भी वो थोड़ी सी भी इच्छा उसको होती कि वो भाग जाए घर से विदाउट आस्किंग, बिना किसी से पूछे, शी वुड हरी टू हर ओन लिटिल रूम, वो भाग जाती अपने छोटे से कमरे में एंड शट द डोर टाइट, और अपना दरवाजा कस कर बंद कर लेती है कमरे का। टू कीप हर माइंड फ्रॉम बैड प्लान्स, अपने दिमाग को बुरे योजनाओं से दूर रखने के लिए, शी वुड शट हर आइज, अपनी आंखें बंद कर लेती एंड मेक अप स्टोरीज, और कहानियां बनाती अपने दिमाग में। थिंक देम ऑल आउट, सोचती उनके बारे में, herself अपने आप, क्या आपको पता है। देन व्हेन सम ऑफ देम सीम्ड प्रिटी गुड, और जब वो कुछ उनमें से काफी अच्छी लगती, शी वुड राइट देम डाउन, उनको लिख लेती, सो दैट शी वुड नॉट फॉरगेट देम, ताकि वो उन्हें भूल ना जाए। बाय द बाय, शी फाउंड शी लाइक मेकिंग स्टोरीज बेटर देन एनीथिंग शी हैड एवर डन इन हर लाइफ। तो उसे जल्दी ही समझ में आ गया कि उसे अपनी लाइफ में उसने जो भी किया है उसमें से सबसे ज्यादा उसे क्या पसंद आया है, कहानियां लिखना, कहानियां बनाना। ठीक है। हर मदर समटाइम्स वंडर्ड, कभी कभी उसकी माँ जो है वो हैरान होती, वाई लौजा ग्रू सो फॉन्ड ऑफ स्टेइंग इन हर लिटिल चैम्बर, कि लौजा इतनी पसंद क्यों करने लगी है अपने कमरे में रहना, एट द हेड ऑफ द स्टेयर्स, जो कि सीढ़ियों के बिल्कुल ऊपर है। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से, बट वॉज प्लीज्ड, पर वो खुश थी, दैट द रन अवे चाइल्ड, कि वो भागने वाला बच्चा, हैड चेंज इनटू, बदल गया है, इनटू सच अ क्वाइट, चुप रहने लगा है, लाइक टू स्टे एट होम गर्ल, और घर पे रहना जिसे पसंद है ऐसी लड़की वो बन गई है। इट वॉज अ लॉन्ग टाइम बिफोर लाउजा डेयर टू मेंशन द स्टोरीज एंड ड्राइंग्स शी हैड हिडन इन हर डेस्क। ये उसने बहुत समय लगाया लौजा ने बताने की हिम्मत करने में, कि वो जो कहानियां और पोइम्स लिखती थी, जो उसने अपने डेस्क में छुपा रखी थी लिख लिख कर। बट फाइनली शी टोल्ड हर मदर, पर अंत में उसने अपनी माँ को बताया अबाउट देम, उनके बारे में। एंड व्हेन मिसेस एलकॉट हैड रेड देम, जब वो उसकी मदर ने उनको पढ़ा, शी एडवाइज्ड हर टू कीप ऑन राइटिंग, उसने उसको नसीहत दी अपनी बेटी को कि वो लिखती रहे। Louisa did so, वो लिखती रही, एंड became one of the best American storytellers। वो उसने ऐसा ही किया लौजा ने, और वो क्या बन गई, जो अच्छे स्टोरी टेलर्स हैं, कहानीकार हैं अमेरिका के, उनमें से एक। शी रोट अ नंबर ऑफ बुक्स, उसने बहुत सारी किताबें लिखी। एंड इफ यू बिगिन विद लुलूस लाइब्रेरी, और अगर आप लुलूस लाइब्रेरी जो बुक उसने लिखी है वो पढ़ेंगे, यू विल वांट टू रीड लिटिल मैन, आप पढ़ना चाहेंगे उसने जो बुक्स लिखी हैं, लिटिल मैन, लिटिल वुमेन, एंड ऑल द बुक्स दैट डियर लौजा एल्कॉट एवर रोट,
और वो सारी किताबें जो प्यारी लौजा एलकॉट ने लिखी हैं। एट फर्स्ट लौजा वॉज पेड बट स्मॉल सम्स फॉर हर राइटिंग्स। शुरू शुरू में तो लौजा को बहुत छोटा अमाउंट, बहुत कम पैसे मिलते थे अपनी जो लिखती थी वो उसके लिए। एंड एज द एलकॉट फैमिली वर पुअर, पर एलकॉट फैमिली जो थी, मतलब वो लोग जो थे वो बहुत गरीब थे। शी टॉट इन स्कूल, उसने स्कूल में भी पढ़ाया। डिड स्यूइंग, कपड़े सिले। टुक केयर ऑफ चिल्ड्रन, और बच्चों का ध्यान रखा। और वर्कड एट एनीथिंग, और कोई भी काम किया। ऑलवेज विद अ मैरी स्माइल, बिल्कुल हमेशा स्माइल से, मतलब खुश होकर काम किया। सो लॉन्ग एज इट प्रोवाइडेड comforts फॉर दोज शी लव, मतलब उतनी देर वो खुश थी जबकि वो जो काम कर रही थी उससे वो उन लोगों को जिनसे वो प्यार करती थी उनको आराम दे पा रही थी। When the civil war broke out, she was anxious to do something to help. जब गृह युद्ध छिड़ गया तो वो बहुत चिंतित थी, वो कुछ करना चाहती थी मदद। So she went into one of the union hospitals as a nurse. इसलिए वो संघ के जो हॉस्पिटल थे उनमें नर्स की तरह काम करने लगी। She worked so hard that she grew very ill. उसने इतनी मेहनत की या इतनी मेहनत से काम किया कि वो बीमार पड़ गई। And her father had to go after her. उसके पिता को उसको ढूंढने जाना पड़ा एंड ब्रिंग हर होम, और उसको घर लेके आना पड़ा। वन ऑफ हर बुक्स टेल्स अबाउट हर लाइफ इन द हॉस्पिटल। उसकी किताबों में से एक बताती है उसके जीवन के बारे में जो हॉस्पिटल में जैसे उसने बिताया। इट वॉज सून आफ्टर हर रिटर्न होम, जल्द ही जब वो घर वापस आई उसके बाद, दैट हर बुक्स बिगेन टू सेल सो वेल, कि उसकी किताबें इतनी अच्छी बिकने लगी, बहुत ज्यादा बिकने लगी। दैट शी फाउंड हर सेल्फ, कि उसने अपने आप को पाया फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ, अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में पहली बार, विद अ ग्रेट डील ऑफ मनी, कि इतना पैसा था उसके पास। देयर वॉज एनफ टू बाई लग्जरीज फॉर द एलकॉट फैमिली, कि इतना पैसा था कि वो एलकॉट फैमिली के लिए विलास का सामान भी खरीद सकती थी। विलास होता है जो नेसेसिटीज नहीं होती लाइफ की, जैसे मानो जिंदा रहने के लिए एसी की जरूरत नहीं है, दैट इज अ लग्जरी। ठीक है। तो देयर वॉज एनफ फॉर हर टू ट्रेवल, और उसको घूमने के लिए उसके पास पर्याप्त पैसा था। नो डाउट शी गॉट मोर हैप्पीनेस इन ट्रेवलिंग देन सम पीपल। ये इसमें कोई शक नहीं कि उसको कुछ लोगों से ज्यादा खुशी मिलती थी ट्रेवल करने में, घूमने में। फॉर शी फाउंड बॉयज एंड गर्ल्स इन इंग्लैंड, फ्रांस एंड जर्मनी रीडिंग द वेरी बुक्स शी हरसेल्फ लौजा मे अलकॉट हैड रिटन। उसको क्यों ज़्यादा मज़ा आता था? बिकॉज़ वो पाती थी जो लड़के और लड़कियाँ थे इंग्लैंड के, फ्रांस के या जर्मनी के, वो उसकी लिखी हुई बुक्स पढ़ते थे, लौसा मे अलकॉट की, जो उसने खुद लिखी थी, वो बुक्स वो पढ़ते थे। यंग जनरेशन मतलब पढ़ती थी। देन टू एट द एज ऑफ 50, फिर 50 की उम्र की हो गई जब वो, शी एन्जॉयड वेंचरिंग इनटू न्यू प्लेसेस। तभी उसे नई-नई जगह पे जाना मज़ा आता था, अच्छा लगता था। जस्ट एज़ वेल एज़, जैसे कि शी डिड द मॉर्निंग, जो चैप्टर में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, जैसे कि उसको उस सुबह शी सैलिड फोर्थ टू बोस्टन कॉमन इन हर न्यू ग्रीन शूज, जैसे वो सुबह भाग जाती है घर से उसके लिए घूम एडवेंचर करने के लिए कॉमन गार्डन में बोस्टन के, अपने नए हरे शूज, जूते पहनकर। मीनिंग्स ऑफ दिस चैप्टर, फर्स्ट इज बेड, एक्सप्रेस्ड ग्रीटिंग और फेयरवेल टू समवन, किसी को विश करना, किसी को अलविदा कहना। कॉमन, बोस्टन कॉमन अ पब्लिक पार्क इन बोस्टन, बोस्टन में एक लोगों के लिए जो पार्क है उसका नाम ही है बोस्टन कॉमन। टाउन क्रायर, अ पर्सन हु मेड अनाउंसमेंट्स इन द स्ट्रीट्स और मार्केट प्लेसेस इन ओल्ड टाइम्स। पुराने समय में एक किसी को हायर कर लेते थे कि वो अनाउंसमेंट करता था, घोषणा करता था गलियों में या बाजारों में। जैसे इस चैप्टर में वो लड़की के बारे में बता रहा है कि वो लड़की खो गई है जिसने ये कपड़े पहने हैं। फोरनून, मॉर्निंग, सुबह। फ्राइड्स, फियर्स, डर मतलब। सिविल वॉर, द अमेरिकन सिविल वॉर दैट कंटिन्यूड फ्रॉम 1861 to 1865 between the United States and the 11 southern states। ये गृह युद्ध था जो अमेरिका के अंदर ही था, मतलब देश के अंदर ही जो गृह युद्ध होता है वो ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में था। सैलिड, सेट आउट, प्रस्थान करना। Thanks for watching my video and do subscribe my channel if you have not subscribed it yet. Okay.